विधानसभा के सत्र की राजस्थान विधानसभा का सत्र जोरदार हंगामे के बीच चला। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सदन में लाल डायरी लहराई, स्पीकर सीपी जोशी को लाल डायरी दिखाई और मंत्री शांति धारीवाल के साथ हाथापाई तक की स्थिति पैदा हो गई। विधायक रफीक खान ने बीच बचाव किया। हाथापाई के बाद राजेंद्र गुढ़ा को मार्शल के जरिए बाहर निकाल दिया। विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा के बाहर बयान दिया और कहा कि मैंने शुक्रवार को कहा था राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं, मुझे नोटिस नहीं देकर सीधा बर्खास्त किया गया, मुझे विधायक के रूप में बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। मंत्री शांति धारीवाल का राजेंद्र गुढ़ा पर बड़ा आरोप और कहा कि लाल डायरी का किस्सा बीजेपी से मिलकर षड्यंत्र रचा गया। बीजेपी के हाथ में खेल रही है राजेंद्र गुढ़ा। उनकी कई असंवैधानिक मांग थी जो कि कभी स्वीकार नहीं हो सकती। आज बीजेपी ने षड्यंत्र रचा था और उसका हिस्सा थे राजेंद्र गुढ़ा। वो पिछले काफी समय से सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। अगर लाए थे डायरी में कुछ लिखा होता तो सदन में खोलकर उसे पढ़ते, उसे दिखाते। वहीं राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 2 अगस्त तक स्थगित कर दी गई। विधानसभा के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। साथ ही राजेंद्र गुढ़ा और मदन दिलावर सदन से निलंबित कर दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने निलंबन का प्रस्ताव रखा। इस सत्र के लिए दोनों को सदन से निलंबित कर दिया गया। पहली बार सत्ता पक्ष ने अपनी ही पार्टी के विधायक को निलंबित किया है। वहीं हंगामे की भेंट चढ़ी राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही। आज 4 बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। चौथी बार में 2 अगस्त तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया, लेकिन फिर भी हंगामे की स्थिति बनी रही जैसे टस। और इस बीच सरकार ने 2 महत्वपूर्ण संकल्प सदन में रखे। ईआरसीपी को लेकर सदन में संकल्प पारित किया गया। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने ईआरसीपी को लेकर प्रस्ताव रखा। ईआरसीपी संकल्प के लिए प्रस्ताव के तहत केंद्र से मांग की गई और कहा गया कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। केंद्र सरकार से कृषक ऋण माफी योजना लाने का भी आग्रह किया गया और कहा गया कि किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों में ऋणी किसानों के लिए योजना लाई जाए। मुझे नोटिस नहीं दिया, मेरे से किसी ने बात नहीं की और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। सत्र चल रहा था, मैं हमारे अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं बैठूंगा, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे क्यों मुझे बर्खास्त किया गया उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था। और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ। जो कुछ हुआ है वो विधानसभा के रिकॉर्ड पे है और विधानसभा बाकायदा पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी करती है। वीडियोग्राफी के साथ साथ वो फिल्म भी बनाती है विधानसभा। एक गवाह तो वो है आज की घटनाओं का और दूसरी गवाह आप लोग हो। आप लोग 50 की तादाद में जो है अपनी प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, जिन्होंने सारा ड्रामा देखा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। सदन जुड़ने पर मैंने यही कहा था, कल तक जो सरकार के अंग थे आज उन्हें बर्खास्त किया गया, उनसे त्यागपत्र लिया गया। ये सदन जानना चाहता है। ये सदन की स्वस्थ परंपरा रही है कि इस प्रकार की कोई भी घटना होती है सदन के नेता सदन को सूचित करते हैं, पर यह पहला मौका है जब सदन के अंदर कोई सूचना नहीं। और हमारे इस राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 137 में प्रावधान है, कोई त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र लिया जाता है तो उसको अपनी बात सदन में कहने का मौका मिलता है। राजेंद्र गुढ़ा जी और राजेंद्र राठौड़ जी की दोनों की साजिश थी। फर्जी लाल डायरिया लाए और ला करके और जो अध्यक्ष जी हैं उनके
के वो मेज़ के पास चले गए, उन्होंने सीट पे जाने के लिए कहा, वो गए नहीं। फिर जब शांति धारीवाल जी कोई प्रस्ताव रख रहे थे, उनका जाके माइक को डिस्टर्ब किया। ये हमारे सदन के लिए शोभा की बात नहीं है। जो भी इन्होंने कृत्य किया है वो गलत किया है और भारतीय जनता पार्टी अब 5 साल में बौखला चुकी है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये जो है इस तरह के उटपटांग तरह के निर्णय लेकर के गलत काम कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सबक सीखेगी। गुड़ा साहब वहाँ से निकल करके और सीधे धारीवाल साहब की बेंच पे पहुंचे और पहला हाथ मारा जो माइक वाइक के लगा, दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ा जोर से। फॉर्चुनेटली जब ये वेल में आगे थे बीजेपी वाले और हल्ला हो रहा था तो मैं भी आगे आ गया, चीफ विप के पास में खड़ा था, तो मैंने तुरंत आके बीच बचाव किया। और अगर मैं उनका हाथ नहीं पकड़ता और उनको दूर नहीं करता तो आज एक ऐसी घटना जो पूरे राजस्थान विधानसभा के इतिहास में नहीं हुई, ऐसी घटना हो जाती।